आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत आपकी सोच को एक नई दिशा दे देती है। सुहानी शाह के पॉडकास्ट ने मुझे यह वीडियो बनाने पर मजबूर किया। सुहानी शाह भारत की जानी मानी मैजिशियन, जिन्होंने हाल ही में इटली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। उस पॉडकास्ट में पेरेंटिंग से जुड़े अनुभव इतने अलग और अनोखे थे कि उन्होंने मुझे सच में हैरान कर दिया और मुझे लगा कि यह कहानी हर माता पिता तक पहुंचनी चाहिए। निसंदेह वीडियो पेरेंटिंग के असली मायने को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। सुहानी शाह बताती हैं कि 13 साल की उम्र तक उन्हें केवल हिंदी बोलनी आती थी क्योंकि वो उनकी मदर टंग थी। अंग्रेजी थोड़ा बहुत लिखना आता था क्योंकि वो पहली क्लास तक ही स्कूल गई थी, जबकि उनके माता पिता उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। यहीं से शुरू होती है उस असाधारण पेरेंटिंग की कहानी। यही वह मजबूत नींव थी जिसने एक बच्चे को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सुहानी शाह के फादर उसके बचपन की एक घटना बताते हैं। जब एक दिन उससे 5 साल बड़ा भाई टेबल सीख रहा था तो सुहानी ने भी इंसिस्ट किया कि उसे भी टेबल सीखनी है। मैंने उसे 2 की टेबल बताई और वह थोड़ी देर में ही 10 तक की टेबल लिखकर आ गई। वो बताते हैं कि ऐसे ही कुछ और वाकयों से मुझे लगा कि सुहानी डिफरेंट है और तब मैं सुहानी को सीरियसली लेने लगा। जादू के फील्ड में उनकी एंट्री कैसे हुई, इस सिलसिले में वो एक इंटरेस्टिंग बात बताती हैं। हम दोनों भाई बहनों को बचपन से ही यह बात सिखाई गई थी कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो हम एग्री होंगे, इसलिए सोच समझकर बोलो। 7 साल की उस छोटी सी बच्ची को पता था कि जब मैं पापा से ये पूछने जाऊंगी कि मुझे जादू सीखना है तो उनका क्या रेस्पॉन्स होगा। वही हुआ। सुहानी शाह के पेरेंट्स ने स्कूली शिक्षा पर जोर देने के बजाय जादू की दुनिया को एक्सप्लोर करने की आजादी दे दी, जो कि एक टोटली अनकन्वेंशनल मेल डोमिनेटेड फील्ड था। वो बताती हैं कि अगर एक ही सवाल 10 बार भी पूछूं तो वो इरिटेट नहीं होते थे। वो 10वीं बार भी उतनी ही पेशेंटली जवाब देते थे। एक और बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात उन्होंने साझा की। उन्होंने बताया कि जब फाइनेंशियल कन्वर्सेशन होते थे, मुझे और मेरे भाई को बिठाया जाता था। हमारे ओपिनियन लिए जाते थे। हमारे पास नहीं होते थे ओपिनियन, हम कुछ भी बोल रहे होते थे। कहा जाता था बोलो, इट डजंट मैटर। हमें फील कराया जाता था कि हम इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग हैं, जबकि आमतौर पर हम खुद को माता पिता और बच्चों को बच्चा समझकर बात करते हैं। अक्सर बच्चों को चुप करा दिया जाता है कि अभी तुम छोटे हो। वो आगे बताती हैं कि मैं स्कूल तो गई नहीं, इसलिए मुझे साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी क्या होता है ये नहीं पता था। वो याद करती हैं कि मैथ्स का जब कोई इशू आता था तो मेरे शो में कर्टेन पुल करने वाले भैया थे जो 4वीं तक पढ़े थे, मैं उनसे सीखती थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इसको कमी नहीं बनने दिया। मैं और मेरे शो ही मेरी दुनिया थे। वो बताती हैं करीब 6-7 साल हो गए शो करते करते। एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। पापा चाहते थे कि मैं बुक लिखूं, पर मुझे लिखना नहीं आता था। तब पहली बार 13 साल की उम्र में वह कमी महसूस हुई। उस पर वर्क किया। पूरा 1 साल साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा। तब 14 साल की उम्र में किताब लिखना शुरू किया और 15 साल की उम्र में मेरी किताब अनलीश योर हिडन पावर रिलीज हुई। यह सिर्फ उपलब्धि नहीं बल्कि उस सोच की जीत थी जहां उनके पेरेंट्स ने समाज की बनाई परिपाटी से अलग चलने का साहस किया। यह सवाल मैजिक का नहीं, सवाल सोच का था। सवाल यह नहीं था कि दुनिया क्या कहेगी, सवाल यह था कि बेटी क्या बनना चाहती है। यह वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पॉडकास्ट में हुए वार्तालाप पर आधारित है। विश्लेषण और व्याख्या मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। वीडियो का उद्देश्य केवल चर्चा और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करना है।